अच्छा, उसके बाद आ गया जी कि फैमिली मेम्बर्स में जो है वो ट्रेमर्स होते हैं, तो फैमिली मेम्बर्स का हिस्ट्री अगर दे दे तो वो एसेंशियल ट्रेमर्स की ही बात कर रहा होगा, और उसका जो ड्रग है वो है प्रोप्रानोलॉल। ओके जी। ड्रग दैट इंक्रीजेस गैस्ट्रिक एम्पटिंग एंड इंक्रीज लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर टोन इज मीटाक्लोप्रामाइड। मीटाक्लोप्रामाइड, ठीक है, ये प्रोकाइनेटिक्स जो है ये हम देते हैं। ट्यूमर फॉलोज नूटसन 2-8 हाइपोथेसिस। नूटसन 2-8 हाइपोथेसिस कौन सा ट्यूमर होता है? रेटिनोफॉर 2। रेटिनोफॉर 2, ठीक है, 2-8 हाइपोथेसिस के लिए रेटिनोब्लास्टोमा। 2-8 हाइपोथेसिस के लिए रेटिनोब्लास्टोमा, ठीक है। उसके बाद आ गया जी के ड्रग जो ले रहा था बीपी 110/70 है, ड्रग फिनोथाइजिन ले रहा है, प्रेजेंट विद मिल्की डिस्चार्ज, तो ये बेसिकली किस वजह से? ड्रग इंड्यूस्ड है जी, ड्रग इंड्यूस्ड है। उसके बाद आ गया 40-year-old non-smoker presents with splenomegaly and congested face. The feature which best supports the diagnosis of polycythemia is increased red cell mass, जो होता है ना वो बेस्ट सपोर्ट करता है पोलीसाइथीमिया को, इंक्रीज रेड सेल मास। अच्छा, प्रेगनेंसी में भी यही होता है, रेड सेल मास इंक्रीज होता है। मेसेनकेफेलिक न्यूक्लियोसप्राइड जेमिनल जॉ के लिए होगा जी। उसके बाद हॉजकिन में एप्स्टीन बार वायरस होता है। उसके बाद आ गया टोसिस मिड्रियोसिस एंड एसोकोरिया ड्यू टू डैमेज ऑफ व्हाट, तो इसमें ऑकुलोमोटर नर्व डैमेज होगी। फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज है, डेड फीटस है, न्यूट्रोफिल इन्फिल्ट्रेशन है, ठीक है। तो जब आ जाए प्रेमा ग्रेविडा सेकंड ट्राइमेस्टर, सडन ऑनसेट लोअर एब्डोमिनल पेन, क्रैम्प्स फॉलोड बाय वाटरी क्लियर फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज, ठीक है, डेड फीटस, तो डेड फीटस और न्यूट्रोफिल इन्फिल्ट्रेशन, ठीक है। तो ये बेसिकली टॉकिंग अबाउट पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, ठीक है। तो इसमें जो है वो कॉज होगा ई कोलाई, न्यूट्रोफिल इन्फिल्ट्रेशन, डेड फीटस, फॉल स्वेलिंग डिस्चार्ज, ये वाली हिस्ट्री होगी, और ई कोलाई कॉज, और मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ यूटीआई भी ई कोलाई ही होता है। बीपी रिकॉर्डिंग की है दो पेशेंट्स की, तो एक का जो है वो बीपी हाई आया 220 तक, और एक का 120 यानी नॉर्मल आया। अगर दोनों में 10-10 ऐड करोगे तो क्या होगा? डिक्रीज पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी होगी, डिक्रीज पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी होगी, वो कंपनसेशन वाला मैकेनिज्म होगा, पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी डिक्रीज होगी। अच्छा, उसके बाद आ गया नॉर्मल प्रोटीन्स हैं 60 तक, और शुगर भी नॉर्मल है। उसके बाद वो कह रहा है सीज एनालिसिस शोज इंक्रीज सर लिम्फोसाइट्स। पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी वो इंक्रीज होगी, पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी। हाँ इंक्रीज होगी, सॉरी इंक्रीज होगी, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, क्या हुआ कि इसमें उसने सिर्फ लिम्फोसाइट्स दे दी हैं, बाकी उसने चीज़ें नॉर्मल दे दी है ना, तो वो वायरल मेनिंजाइटिस होगा। जीएफआर इंक्रीज बाय डिक्रीज इन, तो जीएफआर इंक्रीज करता है बाय डिक्रीज इन व्हाट सर, ठीक है। तो जीएफआर इंक्रीज करता है बाय, सबसे पहले चलो बेसिक की तरफ चले जाते हैं, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि जीएफआर ने इंक्रीज करना है। जीएफआर कब इंक्रीज करेगा? जीएफआर तब इंक्रीज करेगा जब एफरेंट जो है वो डायलेट करेगा और एफरेंट जो है वो कंस्ट्रिक्ट करेगा। एफरेंट डायलेट करेगा, एफरेंट को डायलेट करने वाली चीज़ क्या होती है? प्रोस्टाग्लैंडिन्स, और एफरेंट को कंस्ट्रिक्ट करने वाली चीज़ क्या होती है? एंजियोटेंसिन 2। तो इन दो वजूहात की वजह से जीएफआर जो है वो इंक्रीज करेगा। अब सर व्हाट अबाउट अगर एफरेंट जो अराइवल था उसको हम रोक दें, उसको स्टेनोज कर दें, ठीक है, तो वो एपिनेफ्रीन वगैरह ये काम कर रही होती है, तो ये क्या करेंगी? एफरेंट की कंस्ट्रिक्शन कर देंगी, ठीक है, एफरेंट की कंस्ट्रक्शन कर देंगी। और एफरेंट की अगर कंस्ट्रक्शन कर दो तो जीएफआर जो है वो डिक्रीज करना चाहिए। लेकिन व्हाट इफ अगर मैं ये जो एफरेंट की कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ, एफरेंट की जो कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ उसको मैं डिक्रीज कर दूं, यानी उसने प्लीज 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 इस एमसीक्यू पे रहे आप लोग, तो 190 MCQ से रिगार्डिंग ग्लोमेरुलर कैपिलरी प्रेशर डिक्रीज बाय 10% व्हेन वीपी डिक्रीज बाय 10%, ठीक है। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज में परफ्यूज डायरिया कौन करवाता है? क्रिप्टोस्पोरिडियम, उसने साथ उसका पार्बम भी लिख दिया, तो वो एक ही बात है। अच्छा जी, पेरिफेरल एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ लीवोडोपा इंक्लूडिंग नोशिया, हाइपोटेंशन, कार्डियक अरिथमियाज, तो बाय कैन बी डिमिनिश्ड बाय इंक्लूडिंग विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स एंड थेरेपी? कार्बिडोपा। लीवोडोपा को कार्बिडोपा के साथ दोगे तो ये जो पेरिफेरल इफेक्ट्स हैं वो नहीं आएंगे। एस्टिमेटेड एम्पेरिकल रिस्क ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया हाईएस्ट इन, तो ये मोनोजाइगोटिक ट्विंस जो होते हैं ना उसमें हाईएस्ट होता है। एक और आता है कि ग्राफ्ट देना है तो उसके लिए सबसे ज्यादा सूटेबल वो कौन सा होगा, बंदा कौन सा होगा, तो वो भी उसका ट्विन ही होगा। अच्छा, स्ट्रक्चर सिमिलर टू एक्सोनीम प्रेजेंट इन फ्लैजेलम इज, ठीक है, तो सेंट्रियोल, सेंट्रियोल जो होता है वो एक्सोनीम से जस्ट लाइक सिमिलर होता है। और सेंट्रियोल का और भी एक एमसीक्यू आता है कि माइक्रोट्यूब्यूल समथिंग
वो कम फ्रॉम या मेड अप फ्रॉम, तो उसका भी सेंट्रियोल ही होगा। ठीक है। कॉमन कॉज ऑफ डेथ इन पेशेंट नॉट रिस्पॉन्डिंग टू आयरन चिलेशन थेरेपी इज, ठीक है, जो कॉमन कॉज ऑफ डेथ होता है, जो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है आयरन चिलेशन में, उसमें बेसिकली कार्डियक इशू होता है, जो कार्डियक इशू। उसके बाद आ गया विच ऑफ द फॉलोइंग यूज्ड टू टेस्ट न्यूट्रोफिल बर्स्ट एक्टिविटी, तो न्यूट्रो के लिए नाइट्रो, न्यूट्रो के लिए नाइट्रो, जो न्यूट्रोफिल बर्स्ट एक्टिविटी है उसके लिए नाइट्रो ब्लू टेट्राजोलियम टेस्ट, नाइट्रो ब्लू, न्यूट्रो के लिए नाइट्रो। Mass in lung, hilum with left vocal cord paralysis, palsy, worsen of voice due to recurrent laryngeal nerve due to mediastinal lymph node involved mass, ठीक है, recurrent laryngeal nerve जो होता है ना, mass in lung, hilum with left vocal cord palsy, उसमें hoarseness क्यों हो रही होती है, recurrent laryngeal nerve की वजह से जी, due to mediastinal lymph node involved mass, more cell division enzyme involved in shortening of DNA, telomerase, पेशेंट विद हाइपोग्लाइसीमिया विच इज इंक्रीज, तो मुर्गी 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 मुर्गी, लेकिन इधर वो मुर्गी थी ग्रोथ हार्मोन के लिए, इधर वो पूछ रहा है कि व्हाट डू यू प्रेफर। अब देखो हमें मुर्गी में पता है कि ग्रोथ हार्मोन ने इंक्रीज करना है, इधर इसने ग्लूकागोन लिखा हुआ है, लेकिन मैं तो मेरे तो ज़हन में पहले हाइपोग्लाइसीमिया के लिए ग्रोथ हार्मोन ही आना चाहिए, ग्रोथ हार्मोन ही आना चाहिए। इसका डेल्टा होगा बच्चों सिंपैथेटिक ट्रंक, स्ट्रक्चर लाइज पैरेलल एंड डीप टू करोटिड क्षेत्र, तो सिंपैथेटिक ट्रंक होगा। इंक्रीज लिम्फोसाइट्स विद इओसिनोफिलिया सीन इन, ठीक है, तो इंक्रीज लिम्फोसाइट्स होते हैं जी वायरल डिजीज में। उसके बाद एंटी आरएनपी एंटीबॉडीज जो दी होती हैं तो उसमें मिक्स कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर होगा। ए वेव्स जो होती है वो करस्पॉन्ड किससे करती है, पीआर सेगमेंट से, ठीक है, ए वेव्स करस्पॉन्ड टू पीआर सेगमेंट। हाँ जी, देखिए मेडिसिन पेपर रिवाइज करने से फायदा होगा। ब्रेन ईईजी फाइंडिंग, तो डेल्टा वेव्स जो होती है, डॉक्टर ताहिरा आपका माइक ऑन है। माइटल स्टेनोसिस में ईसीजी क्या शो करेगी, पी मटेरियल लीड टू, ठीक है। उसके बाद विच विटामिन डेफिशिएंसी कॉजेज क्रिएटिन यूरिया, तो क्रिएटिन यूरिया जो होता है ना वो विटामिन ई की डेफिशिएंसी से होता है। और एंटीऑक्सीडेंट जो होता है वो ग्लूटाथायोन इज ग्रेटर देन विटामिन ई,